नमस्कार। लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत खीरे की पॉली हाउस खेती के लिए स्वीकृत लगभग 99 लाख रुपए की सब्सिडी वापस लौटा दी है। इस तथ्य का खुलासा लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के प्रश्न के लिखित उत्तर में हुआ है। सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सदन को बताया कि भागीरथ चौधरी ने स्वीकृत पूरी राशि संबंधित बैंक में जमा करा दी है और बैंक को निर्देश दिए हैं कि यह राशि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के खाते में वापस भेजी जाए। हालांकि सब्सिडी लौटाने के इस कदम ने विवाद को समाप्त करने के बजाय कई नई राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि चौधरी को वास्तव में हितों के टकराव और नैतिकता की चिंता थी तो उन्होंने सब्सिडी स्वीकृत होने के बाद ही इसे वापस क्यों नहीं किया। आखिर यह निर्णय तब क्यों नहीं लिया गया जब मामला मीडिया की सुर्खियां बना, विपक्ष ने सरकार को घेरा और संसद तक यह मुद्दा पहुंच गया। शुरुआत में भागीरथ चौधरी लगातार यह कहते रहे कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई है। उनका तर्क था कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत सब्सिडी स्वीकृत करता है और वह उस समिति का हिस्सा नहीं है जो निर्णय लेती है। कानूनी दृष्टि से उनका पक्ष सही हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं माना जाता। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेना स्वाभाविक रूप से हितों के टकराव का मामला बनता है और इसी कारण यह विवाद गहराया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि चौधरी उसी दिन सब्सिडी लौटाने की घोषणा कर देते जिस दिन मामला सार्वजनिक हुआ था और यह कहते कि भले ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है लेकिन नैतिक आधार पर वह यह लाभ नहीं लेंगे, तो उनकी छवि अधिक मजबूत होती। इससे संदेश जाता कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को वे व्यक्तिगत लाभ के ऊपर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया और बाद में बढ़ते दबाव के बीच राशि लौटानी पड़ी। यही कारण है कि विपक्ष और आलोचक इसे स्वैच्छिक नैतिक निर्णय के बजाय राजनीतिक मजबूरी मान रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का एक दूसरा पहलू यह भी है, चौधरी स्वयं किसान नेता और कृषि राज्य मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अजमेर या प्रदेश के कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने में मदद की है। कितने किसानों की सब्सिडी इतनी तेजी से स्वीकृत हुई है जितनी तेजी से उनका प्रकरण आगे बढ़ा। विपक्ष का तर्क है कि आम किसान अक्सर महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, जबकि एक मंत्री के आवेदन को बेहद कम समय में स्वीकृत मिल गई। यही असमानता पूरे विवाद का केंद्र बनी हुई है। लोकसभा में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत राजस्थान से भाजपा सांसद लुम्बाराम और भागीरथ चौधरी को सब्सिडी स्वीकृत हुई थी। हालांकि चौधरी द्वारा राशि लौटाने के बाद कानूनी विवाद भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन राजनीतिक बहस अभी भी जारी है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि इस विवाद से भाजपा नेतृत्व असहज हुआ और शीर्ष स्तर पर नाराजगी भी जताई गई। ऐसे में भविष्य में होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भागीरथ चौधरी की भूमिका पर भी असर पड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। आखिरकार ये पूरा मामला केवल 99 लाख रुपए की सब्सिडी का नहीं है, बल्कि राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता और जवाबदेही का है। नियमों के दायरे में रहकर किया गया हर कार्य नैतिक भी हो, यह आवश्यक नहीं है। भागीरथ चौधरी ने राशि लौटाकर विवाद को शांत करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन यह सवाल अभी भी कायम है कि यदि यह कदम अंततः उठाना ही था तो शुरुआत में ही क्यों नहीं उठाया गया। यही प्रश्न इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय राजनीति में नैतिक जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।